शॉर्ट टर्म निवेश। अगर आप 3 साल से कम समय के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो विकल्प सीमित होते हैं। निवेश करने के लिए ध्यान देने योग्य विकल्पों की जांच करें। 6. फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। एफडीज निश्चित और निर्धारित रेट पर वापसी करते हैं जो छोटे समय में उपयुक्त हो सकते हैं। यदि पैसे को 3 साल के भीतर चाहिए तो एफडीज उपयुक्त हो सकते हैं। एफडीज में इन्फ्लेशन को हराने की क्षमता नहीं होती, लेकिन यह छोटे समय में कम प्रभाव डालता है। वरिष्ठ नागरिक एफडीज में अधिक रेट प्रदान करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एनबीएफसीज। एनबीएफसीज बैंकों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें अधिक जोखिम होता है। एनबीएफसीज के नियम और लिक्विडिटी की आवश्यकताएं बैंकों से अलग होती हैं। बेहतर लाभ के लिए थोड़ा अधिक जोखिम उठाने के लिए एनबीएफसी एफडीज की जांच करें। हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स। एड्स अकाउंट्स में 7%, 8% या 9% ब्याज दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यह जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। इन खातों को न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। पैसे का पहुंच निश्चित शर्तों के साथ बंधा हो सकता है। ऐसे ऑफर अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते जो अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड। ये फंड ऋण उपकरणों के पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सरकारी खजाने बिल्स। मुख्य विशेषताएं: दीर्घकालिक लाभ। ऋण फंड सुरक्षित लाभ के लिए विभिन्न प्रमुखता के बीच वितरित करते हैं। इक्विटी फंड की तुलना में ये न्यूनतम लाभ प्रदान करते हैं। जोखिम कारक: क्रेडिट जोखिम, जारीकर्ताओं की मुख्य राशि और ब्याज का चुकता नहीं करने का जोखिम। ब्याज दर का जोखिम। ब्याज दरों में परिवर्तन के साथ एनएवी फ्लक्चुएट होता है। लिक्विडिटी जोखिम: उचित लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है रिडीम्पशन के लिए। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। टियर 2। एनपीएस में टियर 1 रिटायरमेंट तक लॉक इन और टियर 2 कोई लॉक इन नहीं होते हैं। न्यूनतम निवेश राशि नहीं होती। आप विभिन्न अवधियों के लिए निवेश कर सकते हैं। इक्विटी, डेब्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि में निवेश करें। अक्सर एफडीज से बेहतर लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह जोखिम भी साथ लाता है। इसमें पूर्वानुमानित लाभ के साथ उच्च रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश शामिल होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड डेब्ट और इक्विटी दोनों में निवेश करें, जो संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। स्थिर डेब्ट लाभ और संभावित इक्विटी वृद्धि का मिश्रण प्रदान करता है। मध्यम जोखिम के लिए डेब्ट में 60-70% और बड़े स्तरीय इक्विटी में 30-50% के फंड को चुनने की सिफारिश की जाती है। स्थिर लाभ को मध्यम इक्विटी वृद्धि की संभावना के साथ बढ़ावा देता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस मुख्य रूप से कर बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। निवेश को कर छूट दिया जाता है और इसमें 3 वर्ष की लॉक इन अवधि होती है। यह स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, जिसमें विभिन्न ईएलएसएस फंड्स के बीच प्रतिशत में अंतर होता है। बाजार की अस्थिरता के कारण यह लघु बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यह बाजार की स्थितियों के आधार पर डेब्ट और इक्विटी का मिश्रण समायोजित करता है। नियुक्ति को अपेक्षित लाभ के पास बदलता है, कोई गारंटीकृत लाभ नहीं। यह लघुकालिक निवेशों के लिए जोखिमपूर्ण माना जाता है। सोना और चांदी। यह स्टॉक मार्केट की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है, लेकिन फिर भी चंचल हो सकता है। सोना ने दीर्घकालिक लाभ दिखाया है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। संकटकालीन लघुकालिक आवश्यकताओं के लिए आदर्श नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बैंक एफडी की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उनके साथ अधिक जोखिम आता है। बॉन्ड्स रेटेड होते हैं, ए आदि, जिनमें उच्च रेटेड बॉन्ड सुरक्षित होते हैं। जोखिम को कम करने के लिए एए या एए रेटेड बॉन्ड्स का अनुसरण करें। निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड भारत की शीर्ष 50 कंपनियों में निवेश करता है, स्थिरता प्रदान करते हुए।
व्यक्तिगत स्टॉक्स की तुलना में कम वॉलेटाइल होता है, लेकिन फिर भी चंचल हो सकता है। 1 वर्ष के बाद कोई बाहर निकलने की शुल्क नहीं होता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो मॉडरेट जोखिम के साथ स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। Thanks again for being part of our channel. We can't wait to see you in the next video. Until then, take care and stay awesome.